ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, यानी 30th ऑफ अक्टूबर 2023। दिन हो जाने वाला है मंडे, मतलब मन लगा के ट्रेड करने का मंडे का दिन। चलिए, तो ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल दर्शा रही है एक दिन। बहुत बढ़िया, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट जो डिस्कशन था वो चार्ट के अंदर जाके करेंगे कि क्या हमने एनालाइज किया था और फिर क्या हुआ है। बैक टेस्ट करेंगे चार्ट के अंदर जाके 5 से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर। फिलहाल हम क्या बैक टेस्ट करने वाले हैं, देखिए ये जो पर्टिकुलर स्पॉट है ये हमारी गोल्डन जोन है, जो कि मैंने बना रखी है। फिब लेवल से भी आई है ये, और प्रीवियस रिट्रेसमेंट जो मार्केट की हिस्ट्री है वहाँ से भी ये जोन निकाली गई है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल थोड़ी सी बात करने वाले हैं। यहाँ पे सेलर्स थे, मार्केट में उन्होंने सेल किया है, दबा के सेल किया है, मार्केट यहाँ तक के आती है। अगर आप यहाँ से लेके मार्केट को यहाँ तक के देखोगे, अगर इसको आप बोलोगे पूरा 100% का मूवमेंट था इतना, तो आप देखोगे नियर अबाउट 50% क्या किया मार्केट में, रिट्रेस हुआ। क्यों हुआ कि यहाँ पे क्या आई है, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक भैया, जो लोग ने सेल करा है, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे जो सेल करा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया भाई, यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, ठीक, इस पॉइंट पे लाके। उसके बाद प्रॉफिट बुक किया है तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ी सी बाइंग तो उसमें दिखेगी। अब जब बाइंग आई है तो वो फिर से कहाँ पे लेके आती है, निफ्टी को ट्रैक करती है 50% के रिट्रेसमेंट तक के। मार्केट 50% तक के ऊपर आती है, वहां से नीचे जाती है। और ये जो सेलर्स थे अब ये उतर के कहाँ गए, ये इस पड़ाव पे एक स्टेप नीचे आ गए हैं, क्योंकि अब ये हावी हो गए, बियर्स हावी हुए तो और नीचे उतर के आए। यहाँ से जो सेल हुआ वो यहाँ तक के हुआ तकरीबन। अब इसका जो 50% पॉइंट आ रहा है वो आता है ये भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का नियर अबाउट इस पॉइंट पे आ रहा है। ये पूरी जो जोन आएगी ये इसका आया 50%, ठीक है। तो बहुत हद तक के हालत ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक भी जाए, इसके लो, ये जो लो है इसको टेस्ट करेगी, ठीक। तो ये जो सेलर्स हैं ये फिलहाल यहाँ पे कहीं पे उतरे हुए हैं। जब ये यहाँ से रिवर्स करेगी तो ये जो सेलर्स हैं इनमें से बहुत से लोग यहाँ पे भी उतर के आएंगे, अगर मार्केट को नीचे लेके जाना है, ठीक। तो फिर ये लेवल भी टेस्ट होंगे, ये लेवल भी टेस्ट होंगे, और ये जो लाइन अपनी जा रही है ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जो बहुत बढ़िया लो लग जाएगा निफ्टी का। जिस हिसाब से वॉर चल रही है, यूएस की जो हालत है, उस हिसाब से भैया डाउ भी डेली 200-300 पॉइंट नीचे ही आता जाता है। एक दिन उड़ जाता है, फिर 2 से 3 दिन चला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है। सिंपल सी चीज़ है। ऑलराइट, चलिए इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें कैसे प्लान करना है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें अब देख के रखना है दैट इज़ ये वाली टिप, ठीक, 19,180 से 19,230 एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास जोन है, जहाँ तक के अभी 19,047 चल रहा है। यहाँ से कम 200 पॉइंट मोटा मोटा, 200 प्लस पॉइंट मोटा मोटा मार्केट यहाँ से आ सकती है और ऊपर, ठीक है। यहाँ तक के इस पॉइंट में, इस जोन में मार्केट आ सकती है। इस जोन में आने के बाद यहाँ से निगेटिविटी फिर शो होगी, फिर से सेल ही जाना है, नीचे ही जाना है, नीचे की ही साइड लेके जाना है मार्केट को, सेल की साइड ही लेके जाना है, ठीक है। किसी कारणवश अगर यहाँ पे क्लोज कर देती है तो फिर वेट करना है कि भाई क्लोज करने के बाद प्रीवियस जो इसने स्विंग बनाया है वहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट आ रहा है 500 का, ये भी इसको सेल की तरफ ही लेके जाने वाला है। ऑलराइट, अब बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं, उसमें सीधा बस वीडियो खुली और ये बता देते हैं कि बस ये 180 आ रही है, यहाँ से बाय कर लीजिए, 230 जा रही है, यहाँ पे सेल कर दीजिए, इतना जाएगी यहाँ पे कर दीजिए, उतना जाए वहाँ पे। भाई उतना नहीं बताना है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कुछ लॉजिक है भाई, कुछ लॉजिक होंगे तभी तो एनालिसिस करूंगा ना। अब हवा में थोड़ी ना कि इसका लो है यहाँ तक का कर लो, इसका हाई है यहाँ तक का कर लो। भाई कुछ लॉजिक होना चाहिए, ठीक। सेलर्स का माइंडसेट भी थोड़ा सा समझना है कि जिसने यहाँ पे सेल करके रखा है उसने यहाँ पे कहीं पर पोजीशंस को बुक किया है। ये जब इतना वापस लेकर आया, यहाँ पे सेलर आया, तो जाहिर सी बात है ये जो सेलर है इसने भी ट्रेलिंग करी होगी कुछ क्वांटिटी, तो इसने यहाँ पे ट्रेल कर दिया। अब इसने और एग्रेसिव सेल कर दिया यहाँ से उठा के। ये लेवल जैसे ही देखिए इसका ये वाला लेवल टूटता है तो अब ये सेलर यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक। अब ये जो लेवल आ गया, अब सेलर यहाँ पे भी आके खड़ा हुआ है, तो ये मार्केट को चाहेगा कि प्राइस इसका और हैवी हो। जब महंगा हो जाएगा, मानिए यहाँ पे इसका स्पॉट चला जाता है 150 रुपये का, तो जब 150 का हो जाएगा वो तब आपको सेल करेगा ना। अभी तो भैया 70 रुपये में वो आपको क्यों सेल करेगा, नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि और लोग इंटरेस्ट हो, उसको लेके आओ ऊपर। 150 पे आपका जब आएगा तब वो सेल करेगा। फिर आप जब वापस से ये प्रीमियम जो है जीरो होने के कगार पे आएगा तब वो बुक करेगा, ठीक है। जब बुक करेगा तो मार्केट वहाँ से थोड़ी सी और ऊपर आएगी, फिर सेल करेगा तो और नीचे जाएगी, ठीक है। इस तरह का पैटर्न है मार्केट में। ऑलराइट, चलिए तो जो लॉन्ग लेवल्स हैं अपने मार्केट के, मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए क्लियर आ रहा है 19,224। तो मैंने आपको क्या लेवल बताया है, 19,180 से लेके 19,230 मोटा मोटा, ठीक है।
इसके बीच में जब मार्केट आती है तो वेट करिए, देखिए मार्केट कर क्या रहा है। अगर 1T के नीचे निकल जाता है, ठीक है, तो फिर आप कोई भी निगेटिव कैंडल क्लोजिंग, कल मैंने एक सेटअप डाला था T5 का, उसको रिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल नीचे की साइड जाइए। अगर 230 के ऊपर जाता है 1 डे की क्लोज के साथ, ठीक है, 1 डे की क्लोज के साथ, तो फिर आगे के लेवल्स कैसे होने वाले हैं लाइव मार्केट में देख लेंगे, या फिर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। ऑलराइट, चलिए नीचे की साइड के क्या लेवल्स हैं वो आपके पास ओपन है, क्लियर लिख रखा है। एक नीचे का हमारा लेवल जो उस दिन टेस्ट हुआ है 18,888 का, 18,888 का। एक लेवल हमारा टेस्ट हो चुका है, नीचे का ये लेवल है 18,800 है, फिर 18,570। ये लेवल्स नीचे की साइड के हमारे बचे हुए हैं, पेंडिंग हैं। ठीक है, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर निफ्टी ने क्या किया, और जो मेरे इंट्राडे वाले जो अपने खिलाड़ी हैं उनको क्या करना है। चलिए तो निफ्टी का ये 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट है। उस दिन हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट अगर किसके ऊपर निकलता है, ये एक लेवल हमने आपको याद होगा निकाला था 18,950 का, 18,950। आप प्रीवियस एनालिसिस को देखिए, उस पर एक चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर 18,950 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग देता है, प्लस अगर कोई भी 1 डे की क्लोजिंग भी दे देता है, ये लाइव मार्केट में और ये प्रॉपर पूरी मार्केट खत्म होने के बाद अगर क्लोजिंग 950 के ऊपर आती है तो निफ्टी कोशिश करेगा पॉजिटिव होने की। क्यों करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आएगी, तभी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर से हमारी ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल भी है, ये वाला पॉइंट। यहां से प्राइस जैसे ही बंद करता है 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल कंटिन्यू, आप देखिए उसके अंदर ऊपर की साइड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अभी नीचे का पॉइंट देखिए, एक यहाँ पे क्या बन के आ रही है, ट्रेंड लाइन भी बन के आ रही है, प्लस ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक गैप भी है, इस पॉइंट पे गैप है। ठीक है, प्राइस का गैप है जहाँ से निगेटिव हुई है मार्केट। अभी मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी एनालिसिस आप देखिए, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, कोई भी एनालिसिस को पढ़ते हैं, अपने हिसाब से टेक्निकल्स को देखते हैं, मेक श्योर कि जो भी चीज़ बताई जाए उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। देखिए आफ्टर मार्केट में सब आदमी लॉजिक दे देंगे आपको, एक बार मार्केट बंद हो गई, शाम को उसका चार्ट खोल के बना के सब लोग, कोई भी दे सकता है, बिल्कुल एक नया इंसान होगा ना वो भी आपको बता देगा, देखिए यहाँ से ये हुआ वहाँ से वो हुआ। लेकिन एनालिसिस जो एनालाइज करता है मार्केट को, उसका मेन काम क्या होना चाहिए कि भाई उसको ये पता होना चाहिए जो भी उसमें पिन पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी रिट्रेसमेंट आ रहा है, जहाँ से भी बाइंग आ रही है, वो क्यों आ रही है, किस वजह से आ सकती है, क्या दिखा के क्या छल हो सकता है, कहाँ पे मार्केट धोखा देगी, कहाँ पे वो आपके लिए फील्डिंग लगा देगी, जहाँ पे आपको बुलाएगी तो, लेकिन आपको जाने का नहीं उधर, लेकिन आपको बुला लेगी और आपको फंसा लेगी, आपका स्टॉप लॉस खा लेगी। तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना विद लॉजिक्स विद लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे वीडियो लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन इसलिए होते हैं ताकि आप समझो, वरना मैं भी खोल के वीडियो बना के 5 मिनट में बता दूं कि यहाँ पे लो यहाँ पे छोड़ दो, वो नहीं है। मेरा काम एनालिसिस करने का है, ये नहीं बताने का है कि आपको ट्रेड खरीदना है कि बेचना है, नहीं, मेरा काम एनालाइज करने का है। मैं एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है तो आप जा सकते हो, यहाँ से ऊपर हो सकता है तो आप जा सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। ऑलराइट, चलिए, तो ये लेवल बताया था 18,950 का कि 18,950 के ऊपर अगर कोई भी 5-15 मिनट की क्लोजिंग करता है तो फिर यहाँ से मार्केट निफ्टी पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि ऊपर से जिसने सेल किया है वो कहीं ना कहीं तो बुक करेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये जो एक पॉइंट है, आप अगर यहाँ से देखोगे ये पॉइंट और ये पूरा पॉइंट, ये देखिए ये क्या है, एक गैप है। ठीक है, ये एक गैप है मार्केट का, प्राइस इसके अंदर आया ज़रूर है लेकिन नेगेटिव हुआ है, फिर एग्रेसिव गया है, नेगेटिव हुआ है, फिर आया है, फिर नेगेटिव हुआ है। ठीक है ना, कल अगर ये स्विंग टूट जाता है, कल अगर ये स्विंग टूटता है 19,015 आ रहा है, 19,000 रखिए राउंड के लिए। ठीक है, 19,000 इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ आपको, 19,000 अगर नीचे चला जाता है और कोई भी 18,800 नहीं, 18,800 नहीं, 18,900 होगा, 800 कैसे हो जाएगा भाई, 18,975, इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको निगेटिव साइड में देखना होगा मार्केट को, वेट करिएगा, नीचे जाने के बाद ऊपर आएगी ज़रूर, वहाँ से निगेटिव आपको करना। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप SGX निफ्टी को ट्रैक करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए SGX निफ्टी जो है फ़िलहाल के लिए
चल रहा है 19,125 पे। अपनी मार्केट निफ्टी देखिए कितने पे, 19,047 पे बंद हुई है। SGX निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 19,125 पे। इसका क्या मतलब है, देखिए अब मेरे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर SGX निफ्टी जो है जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी एक गोल्डन स्पॉट है, गोल्डन लेवल है मार्केट के रिट्रेसमेंट का, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक ये लेवल है विच इज़ 19,180। तो आपको कल एक चीज़ और देखनी है कि SGX निफ्टी को भी ट्रैक करना है। अगर SGX निफ्टी 19,180 से लेके 19,230 इसके बीच में जोन में चला जाता है और फिर कोई रिजेक्शन लेता है 180 के नीचे से, मतलब यहाँ पे मतलब ये खुलता है कहीं यहाँ कहीं और ऊपर जाके नीचे आता है इस पॉइंट पे, तो फिर आपको यहाँ से भी निगेटिव होना है क्योंकि इस स्विंग के नीचे का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको निगेटिव होना है। तो कल एक बार SGX निफ्टी को भी आप ट्रैक करें पहले, निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करने से पहले 19,180 से 230 के बीच में, ठीक है। ये सेम लेवल्स हमारे कहाँ पर हैं, निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे भी हैं और ये सेम लेवल हमारे निफ्टी के फ्यूचर पे भी हैं, ठीक है। अभी तक के निफ्टी का फ्यूचर बहुत डिस्काउंट चल रहा था, ये एक उड़ी मारती हुई रैली आई है जो कि रैली नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है ये, ठीक है। तो ये इसको लेके यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आपने 230 के पास देखा और वहाँ से आपने सेल कर दिया और फिर मार्केट वहाँ से और ऊपर 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 जाते हुए यहाँ तक पहुँच गई, मतलब 350 भी पहुँच गई और आप लॉस में आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको लेवल्स पे ही ट्रेड करना है, देखना है कि मार्केट कर क्या रही है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे SGX निफ्टी पे भी आप ट्रिगर्स लगा के रखिए, ट्रैक रखिए एक कि 19,180 का जो स्पॉट है यहाँ पे जाके मार्केट क्या करती है, और इसके अंदर अगर चली आती है तो 19,230 इसके बीच में क्या कोई रिवर्सल ले रही है, 220 से 210 से 15 से वापस से तोड़ रही है 19,000, ठीक है। इस तरह से आपको एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, और इसके नीचे होनी चाहिए तो सबसे अच्छी बात है मार्केट के लिए कि निगेटिविटी कंटिन्यू होगी। अगर बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है सेलर्स को तो मार्केट को वो यहाँ तक भी ड्रैग कर देंगे 350 तक के स्पॉट के चार्ट के लिए, ठीक है। 350 तक के 350 तक के भी ड्रैग कर सकते हैं, उसके बाद मूवमेंट फिर से नीचे का ही हो जाएगा वहाँ से। ऑलराइट, चलिए स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं और जल्दी से इंट्राडे के लिए भी लेवल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। चलिए 5 मिनट का चार्ट लगा के चेक कर दिया जाए। देखिए ये तो पूरा गैप है, आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये गैप है, ठीक है। इसके अंदर प्राइस आया है और हुआ है नेगेटिव। तीन ही सिनेरियो पे हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जल्दी से कर देते हैं। कल इन केस मार्केट जो SGX निफ्टी दिखा रहा है 125 19,125 अगर दिखा रहा है, मानिए 19,125 पे खुल भी जाती है मार्केट, जो कि लेवल है ये, यहाँ पे खुल जाती है, ठीक है। क्या एग्रेसिव बाय करना है, बिल्कुल नहीं करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है, वेट ये करना है कि मार्केट मानिए यहाँ पे खुल गई कल 19,125 पे ही, ये डिप करे नीचे की साइड। अगर ये डिप करने के बाद ये जो प्रीवियस आप ये देख रहे हो ना, ये सपोर्ट जो है, अगर ये सपोर्ट से यूँ करके ऊपर जाती है तो भी बाय आपको नहीं करना है। वेट क्या करना है, इस स्विंग के टूटने का, विच इज़ 175 19,175। ये जब स्पॉट में ब्रीच हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की अच्छी कैंडल क्लोज कर देगी, तब आपको SGX निफ्टी को भी ट्रैक करना है। क्या SGX निफ्टी जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकल पाया है कि नहीं निकल पाया, इसको होल्ड करना पड़ेगा इसके ऊपर। अगर 175 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर आपको वेट करना है, क्योंकि ये लेवल क्या गया 19,180 का, तो लेवल अपने पास आ ही गया। यहाँ से हमको ट्रैक करना है भाई, हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको ट्रैक करना है मार्केट को कि भाई इसके ऊपर क्लोज आना चाहिए, ठीक। ये होगी पहली हमारी कंडीशन बाइंग की, ठीक है। पहली बाइंग की कंडीशन हो गई क्योंकि 125 का तो हमें दिखा ही रहा है सर्किट के ऊपर खुलेगा। कल अगर इस लो के नीचे जाती, मानिए मार्केट फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पे खुलती है, नीचे आती है, फ्लैट हो जाती है और उसको तोड़ देती है, इसको तोड़ देती है, तो भी एग्रेसिव नीचे की साइड का ट्रेड नहीं करना है, इसको वेट करना है वापस ऊपर आने के लिए। देखिए यहाँ से इसका रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये नीचे का पॉइंट और ये जो ऊपर का पॉइंट, ये मार्केट नीचे आएगी, ज़रूर आएगी, आपको बिठाएगी नीचे की तरफ कि भैया सेल के ऑर्डर्स खरीदो। नहीं जाना है नीचे की साइड, ऐसे यहाँ पे नहीं जाना है, वेट करना है ऊपर आने का। जैसे ही इस स्विंग के पास या फिर इस पॉइंट पे जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो लो क्रिएट हुआ है विच इज़ 19,100 का, ठीक है। 19,175 का जा रहा है ना, सॉरी 125 जा रहा है ना, 19,100 का, 100 से इसको रिजेक्शन लेने दीजिए, 19,100 से इसको रिजेक्शन लेने दीजिए इस पॉइंट से। ये यहाँ से जब रिजेक्शन लेगा नीचे की साइड पे, तब आप ट्रेड को प्लान करेंगे नेगेटिव की साइड में, वो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। यहाँ से ट्रेड को नेगेटिव साइड आप प्लान कर सकते हैं। आपके जो टारगेट्स होंगे वो ये जो स्विंग्स हैं ये, ठीक है, 975 और ये वाला स्विंग,
ये सब स्विंग्स आपके टारगेट होंगे इंट्राडे में। ट्रेल करते रहिए, बुक करते रहिए। और एग्रेसिव निगेटिव होगी तो आपको नीचे की साइड टारगेट मिलेगा 18,888, जो कि हमें पहले भी मिला है। ठीक है, 18,888 यहाँ कहीं था, हमें पहले मिल चुका है टारगेट। ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है 18,882 को, यहाँ इसके नीचे भी क्लोज करता है, तो फिर और नेगेटिव होगी, आपको ट्रेल करते रहना है। ठीक है, ट्रेलिंग में ही पैसा बनेगा। ट्रेल करते रहिए नीचे की साइड में, और बस इस लेवल को देखना है 18,795 का। अगर ये लेवल भी टूट जाता है नीचे की साइड, तो फिर निफ्टी भैया आने वाले दिनों में बहुत ठीक ठाक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ठीक ठाक नेगेटिव हो जाएगा। बाइंग के लिए आपको सिर्फ लेवल ध्यान रखना है, कौन सा, 19,230। इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो फिर आप यहाँ से 100 पॉइंट के लिए 350 तक के लिए बाय में बैठ सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग है सेलर्स की, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। 100 पॉइंट का है, 30-50 पॉइंट आपको मिलेगा, बैठिए उसमें। ठीक है, 1-2 दिन में आएगा, आराम से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ से भी फिर नेगेटिव ही है मार्केट। वहाँ से अगर नेगेटिव कोई पैटर्न बना के नीचे करती है तो वहाँ से भी मार्केट नेगेटिव है। 350 से भी मार्केट नीचे नेगेटिव है, अनटिल अनलेस 500 के ऊपर ना जाए। और वो देखना पड़ेगा कि क्या क्राइसिस आती है। मानिए युद्ध रोक दिया जाए, सब लोग बोल दे कि हाँ ठीक है युद्ध अब नहीं होगा आगे, तो हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से तो ये 350 इंपॉर्टेंट ऊपर पार्ट आएगा। 230 के ऊपर क्लोज करता है, 350 के लिए आप लीजिए, 40, 50, 60 जो भी पॉइंट आपको मिले ट्रेल करके बुक करिए। उसकी भी एनालिसिस करके डाल दूंगा। ठीक है, कन्विक्शन नेगेटिव साइड का है, तो नेगेटिव साइड क्यों, क्योंकि भाई मार्केट इतना नीचे आ ही रहा है, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि कैसे कहाँ पे क्या ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये डेली का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन करके रखा है, काफ़ी ज़्यादा निफ्टी से भी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि जो नीचे के जो हमारी बाइंग्स थी, जो हमारा सपोर्ट था, वो भी टूटा है बैंक में। और बैंकिंग सेक्टर में जो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है स्टॉक, जैसे HDFC बैंक, तो वो ऑल टाइम लो के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी बैंक में क्या हुआ है, थोड़ा सा इसके अंदर भी बहुत नीचे से एक पुल बैक आया है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। भाई जिसने यहाँ पे सेल किया, इस जगह पे आके यहाँ कहीं पे उसने कुछ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ से उसने फिर सेल किया, मार्केट ने स्विंग को तोड़ा है, मार्केट इधर आया है, एक पॉइंट था, इसने यहाँ पे उठा के ठीक ठाक क्वांटिटी पूरी डंप कर दी, ये नीचे आ गई। अब सेल तो कर दी इसने, अब इसका उसका 50% चाहिए होगा। 50% क्या आएगा, 43,000 तक के, 42,780 पे है, 43,000 तक के इसका क्या आएगा ऊपर का 50%। यहाँ पे कहीं पे दिखता है आपको 43,100 के आसपास नेगेटिव कैंडल बनाए, नीचे की तरफ लेके आइए इसको। ठीक, इफ़ इन केस अगर ये इस लेवल के ऊपर, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, लॉन्गर व्यू बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 43,400 के ऊपर जो हमारा पुराना एक लेवल भी है, 43,460 है वैसे तो लेवल, इसके ऊपर अगर डेली की क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर आप इसको इस ट्रेंड लाइन, ये जो इसका स्विंग है यहाँ तक का और बहुत बहुत यहाँ तक का देख सकते हैं ऊपर जाता हुआ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी यहाँ से, फिर ऐसे नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें पैटर्न बनेगा। नीचे के लेवल्स आपको क्लियर हैं, और अब डिस्कशन करते हैं उस दिन क्या हुआ था जब लास्ट हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया था, किस हिसाब से लेवल्स और टारगेट्स आए हैं, और इंट्राडे वालों के लिए क्या हो सकता है। चलिए प्रीवियस डिस्कशन क्या था कि निफ्टी के साथ, उसको भी आप देखिएगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था 42,727। आप देखेंगे सुबह मार्केट ओपन होती है नेगेटिव कैंडल के साथ, ऊपर आती है और यहीं से आके एक रिजेक्शन लेती है पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है। ये मैंने बनाई गोल्डन जोन अपनी मार्केट की, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। जैसे ये नेगेटिव कैंडल लेती है यहाँ तक के मैंने ट्रेल करके इसको बुक किया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं किया, क्योंकि ये जो बाइंग, ये जो बुकिंग आ रही थी प्रॉफिट बुकिंग, इसके अंदर कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आप हार्डली, आपने भी ट्रेड किया होगा, देखोगे हार्डली प्रीमियम जो है मूव हो रहे थे। 15-20 रुपये ऊपर जाते थे, 5-4 रुपये नीचे आते थे, तो फिर कोई मूवमेंट ऐसा मिला ही नहीं कि आप इसमें अब 15-20-25 पॉइंट के लिए क्या बैठेंगे मार्केट में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल अपने पास देखिए सिंपल सा है। गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो एटलीस्ट वेट करिए 43,100 का। भाई इसके ऊपर निकलता है, आप ऊपर की तरफ बैठिए, कहाँ तक, 43,400 तक के, बस 420, 430 बस। ठीक है, इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है 43,000 यहाँ कहीं पे होता है, तो फिर आप ऊपर रहिए। अगर ये गैप अप होता है 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन मार्केट नहीं करती, नीचे आ जाती है, तो फिर आप इसका ही एसएल लगा के इसको सेल मार दी। ठीक है, पहला आपका क्या आने वाला है, स्विंग का टारगेट यही आएगा 42,730, 42,730, ये यहाँ से आएगा लेवल आपका वापस। इसके ऊपर अगर खुल जाता है, वेट करता है, सपोर्ट लेता है, कोई स्विंग बनाता है, उसको तोड़ता है, तो फिर आप बाइंग की तरफ बैठेंगे, ये वाले स्विंग की तरफ। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया 43,400 ऊपर की तरफ आप बैठेंगे। ठीक है,
अगर ये यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती भी है, यहाँ से निगेटिव हो जाती है, यूँ करके निफ्टी को भी साथ में ट्रैक करिए, निगेटिव हो जाती है तो फिर क्या होना है 42,730 ये नीचे की तरफ वापस लेके आएगा। ये भी इफ इन केस ब्रेक करती है तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा, ये है आपका 42,500 का, 42,500 ये रहा। यहाँ पे आने के बाद एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा अपनी पोजीशंस को बुक करने का, ठीक है, यहाँ पर एक बार पोजीशंस को बुक करने का, क्योंकि एक राउंड लेवल होता है 42,500, 500 के और हज़ार के राउंड लेवल्स होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग चलते हैं ज़्यादा। इफ़ इन केस बहुत एग्रेसिव ही निगेटिव होती है मार्केट, बहुत एग्रेसिव निगेटिव हो जाती है मार्केट, तो फिर नीचे का आपको लेवल्स पता है। देखिए कोई भी क्लोजिंग अगर 42,000 के नीचे आ गई ना डेली की, तो नीचे के टारगेट बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये देखिए 41,643, इसके नीचे और एक मैंने टारगेट बनाया है, दिखा देता हूँ आपको, वो भी नीचे की साइड आपको मिलेगा, ठीक है, ये देखिए 40,500, ये बहुत बढ़िया टारगेट है जो नीचे की साइड आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में अगर निगेटिव और होता है, ठीक। बाइंग के लिए डिस्कशन ये है कि एटलीस्ट उसको गैप अप खुलना पड़ेगा 43,100 के आसपास, यहाँ पे कहीं खुलता है, कोई भी अच्छी कैंडल बना के वापस रिटेस्ट करता है, इस पॉइंट को नीचे चला भी जाता है और वापस से ऊपर आता है, इसके अंदर क्लोज करता है, यहाँ पे आप बाय करेंगे बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 43,400 के आसपास आके एक बार फिल करके बुक करिए पोजीशंस को। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो फिर ऊपर के लिए आपके पास जो एक पॉइंट और आएगा वो 43,600 का आएगा, 550-600 इसके आसपास दिखे, यहाँ पे एक बार कंप्लीट बुक करके वेट कर लीजिए। गोल्डन जोन भी यहाँ पे रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट यहीं कहीं खुलता है, जैसे निफ्टी अब गैप अप होता है तो बैंक भी गैप अप हो जाएगा, यहीं कहीं का होगा। फ्लैट खुल जाता है तो फिर वेट करिए यहाँ तक जाने का, यहाँ से आने बाद कोई नेगेटिविटी शो करेगा, नीचे की साइड बैठिए। फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से नेगेटिव होता है, फॉरेन ट्रेड नहीं करना है, वेट करिए वापस आके रिजेक्शन लेस पॉइंट से रिजेक्शन लेगा तो फिर आप नीचे की साइड ट्रेड करिए, प्रीवियस स्विंग और हमारे लेवल्स यहाँ तक के बुक करिए, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, समझना है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से चीज़ों को रिपीटेडली ज़्यादा बार बोलता हूँ ताकि ज़्यादा बार सुनते सुनते समझ में आए कि हो क्या रहा है, कैसे करना है, ठीक है। अभी 4-5 मिनट का वीडियो बना के डाल सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है 10-15-20 मिनट के वीडियोज़ की, ठीक है। चलिए तो गैप अप का आपको सिनेरियो पता चल गया, इसके ऊपर कुछ भी कैंडल बनती है, T5 का एक पैटर्न आप लगाइए, T5 पे देखिए ये क्या कर रहा है भाई, ये तो हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन है, देखिए ना नीचे आ रहा है यहाँ से प्राइस, तो यहाँ कहीं पे खुल जाता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है तो क्या है आपका T5 सप्लाई तो करेगा, ट्रेंड क्या है नेगेटिव चल रहा है पता है, जोन क्या है नेगेटिव, पैटर्न क्या बनेगा नेगेटिव ही बनेगा और कैंडल भी बन गई नेगेटिव, तो फिर जाइए ना नेगेटिव किसने मना किया है, यहाँ तक के लेके आइए इसको। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने राइट में मार्क किए हैं इन सबको अपने चार्ट के ऊपर या फिर डायरी, कॉपी, नोटबुक, मोबाइल कहीं पर भी हो मार्क करिए, ट्रेड करिए लेवल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आप इंसान भी ठीक हैं और आपका प्रॉफिट भी बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस।